हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, क्लास स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी। हालचाल बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, उसके बाद विल स्टार्ट द सेशन। राधे राधे पवन, श्रेया, वृंदा, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। प्रैक्टिस बैच है, बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए। थैंक यू साइकत, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। सब ऑडियो वीडियो ठीक है ना? तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, चलो सीधा अटैक करते हैं क्वेश्चंस पे। अब अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताइए कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा सा क्लोज टेस्ट का लेवल बढ़ा दूं। पूरा अक्टूबर, मतलब 9 अक्टूबर से हमने शुरू किया था, छोटे छोटे क्लोज टेस्ट शुरू किया था। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए ना? कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीक से बढ़ा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट वीक मंडे नहीं, ट्यूसडे से थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा अभी हो गया ना, आपको कंफर्टेबल हो गए ना क्लोज टेस्ट से, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यस मैम, ओके, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। नहीं बढ़ाया जाए। लेवल बढ़ाने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा लेंथ वेंथ बढ़ जाता है, तो कब बढ़ाया जाए बताना। तो कौन सा डेट से लेवल बढ़ाऊंगी मैं? मैम नो 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 नो, प्लीज प्लीज लो मत बढ़ाइएगा। कौन से डेट को बढ़ाया जाए लेवल, जरा मेरे को बताना। नहीं बढ़ाया जाए? इसी में रहोगे? अच्छा चलो, ठीक है ठीक है, पहले आप पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो। PQRS का लेवल बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस बार मेंस में पूछा ही नहीं है PQRS। चलिए पढ़ के डन बोलिएगा, आंसर मत बताइएगा। जब मैं पूछूंगी तभी आंसर बताना। अभी नहीं मैम, बता देना कब बढ़ाना है। दिवाली के बाद। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटना। पेड़ कट रहे हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, वो सब। अच्छा, आज ही क्लास आपने लिया है? ओके, चलो चलो चलो, ठीक है। एटलीस्ट 5 डेज कहाँ से हो जाएगा विकास? 5 डेज ये नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बाकी का 3 दिन तो समुद्र मंथन चल रहा है। बना लिया है? बना लिया है, चलो स्टार्ट किया जाए। पहला का आंसर बताना, पहला का आंसर बताना। नहीं नहीं, पोल पोल नहीं, पोल में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। पोल पोल, पहला का आंसर बताना। What should be the answer of the first question according to the context? Which word should be filled in blank A to convey a meaningful sense? इफेक्ट है, अफेक्ट है, इफेक्ट है, दोनों दे रहे हैं। अफेक्ट है, अफेक्ट अफेक्ट अफेक्ट। ये तो मैंने अभी वर्ब चैप्टर जो सुबह पढ़ा रही हूँ, इफेक्ट और अफेक्ट में डिफरेंस बताया। चलो नेक्स्ट वाला बताओ, स्पीड में, स्पीड में।
नेक्स्ट वाले का डैश कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल, नेक्स्ट वाले का अफेक्ट और इफेक्ट दोनों बोल रहे हैं। सेकंड वाले का मेरे को आंसर पता, बट आंसर यही है। सेकंड वाले का सेकंड का आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड का आंसर हमारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम विच लगा दीजिए, लगा दिया। पहला का अफेक्ट है। थर्ड वाले का A 2019 study published in the journal Ecohydrology showed that parts of the Amazon forest that dash converted to agricultural land. Which सेकेंड वाले का which है? थर्ड वाले का आंसर बता देना। थर्ड वाले का आंसर बच्चा हमारा थर्ड वाले का हैज बोल रहा है। हैज बोल रहा है। यही सब जगह पे फंसते हो, यही सब जगह पे फंस रहे हो। वर 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 कुछ बच्चे को लगेगा मैम वॉज भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है। चलो ठीक है, मैं इसको डिस्कस करूंगी। फोर्थ वाले का बताना, फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का फोर्थ वाले कैसा हैड हो, हैड देख के तो बड़ा इजी लग रहा है, पर देख रही हूँ कि आंसर्स बहुत सारे रॉन्ग भी आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग भी आ रहे हैं। लास्ट वाले का आंसर वॉज भी आ रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड वॉज सॉइल, उस धरती पर, उस धरती लैंड, वहां धरती नहीं, उस लैंड, उस खेत में सॉइल और एट कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, रेन फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो गया और दे हैड हायर सॉइल, इसके पास सॉइल ज़्यादा, मिट्टी ज़्यादा हो गया। लास्ट वाला इज एग्रावेट, लास्ट वाला इज एग्रावेट। एग्रावेट करना बता दिया है। एग्रावेट करना मतलब सिचुएशन को और भी बदतर कर देना। किसी पर्सन को एग्रावेट कर रहे हो मतलब उसको उकसा रहे हो, पहले से ही वो गुस्सा में है, उसको और भी गुस्सा, मतलब गुस्सा दिलाकर सिचुएशन को खराब कर रहे हो। ये बोल रहे ये सब के होने से ना सूखे वाली स्थिति और भी बढ़ सकती है, सूखे वाली स्थिति को और भी बढ़ावा दे सकता है। चलो अब स्टार्ट किया जाए। हाँ, सबसे पहले क्या है डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल एरियाज में ये जो पेड़ों को काटा जा रहा है ना, कैन डैश द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड। ये कैनोपी किसको बोलते हैं? जैसे आप देखते हो ना एक छतरी टाइप से होता है, तो यहाँ कैनोपी पेड़ों के लिए बोला हुआ। पेड़ भी तो देखते हो जो ट्रॉपिकल रीजन्स के जो पेड़ होते हैं ना, कैनोपी छतरी की तरह, मतलब बहुत घने पेड़ होते हैं। तो ये बोल रहे हैं अगर पेड़ों के कट रहा है ना तो दे कैन डैश द वे, अटैक नहीं होगा, वाटर वेपर पे कोई हमला वगैरह नहीं हो रहा है, होल्ड नहीं कर रहे हैं हम। होल्ड करना मतलब पकड़ के रखना। अगर पेड़ काटेंगे, ठीक है, तो कोई चीज का प्रभाव पड़ेगा, तो अफेक्ट भी प्रभाव डालना और इफेक्ट भी प्रभाव डालना। तो इफेक्ट इज सॉरी, ये जो अफेक्ट है ना ये वर्ब होता है, ठीक है। और इफेक्ट नाउन भी हो सकता है
और इफेक्ट वर्ब भी होता है। ये मैंने हाल फिलहाल में आपको पढ़ाया है वर्ब चैप्टर में कि अफेक्ट मतलब अफेक्ट हमेशा, अफेक्ट का मतलब भी होता है प्रभाव डालना और इफेक्ट का मतलब भी है प्रभाव, बट इफेक्ट नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है और अफेक्ट हमेशा वर्ब होता है। और ये तो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं, तो इसके बाद मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, मेन वर्ब चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो मेन वर्ब है, मतलब ये भी तो वर्ब है और इफेक्ट नाउन के अलावा वर्ब भी तो होता है, तो बट इसको क्यों नहीं चुना? मैंने आपको हाल फिलहाल में बताया है, इफेक्ट एज अ वर्ब का मतलब होता है प्रभावित करना, बट इफेक्ट एज अ नाउन का मतलब होता है प्रभाव, एज अ वर्ब का मतलब होता है किसी चीज में सकारात्मक चेंजेस लाना। इफेक्ट को हम वर्ब के रूप में तब यूज करेंगे ना जब किसी चीज में सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, बट पेड़ों के कटने से कोई पॉजिटिव चेंजेस थोड़ी आ रहा है, पेड़ों के कटने से प्रभाव पड़ रहा है तो अफेक्ट होगा, दुष्प्रभाव पड़, अफेक्ट। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, रूफ ऑफ द फॉरेस्ट को ही हम वही कैनोपी वगैरह बोल देते हैं, कितने घने पेड़ होते हैं ना, छतरी की तरह काम करते हैं। अफेक्ट होगा, इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट करना मतलब किसी चीज में चेंजेस लाना, तो बदलाव नहीं ला रहा है, प्रभावित कर रहा है, पेड़ों के कटने से ये सब हो रहा है। डैश कॉजेज रिड्यूस रेनफॉल, और ये पेड़ों के कटने से क्या हो रहा है, वाटर वेपर एंड ऑल इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी। और होम नहीं होगा क्योंकि होम लोगों के लिए यूज होता है, तो यहाँ लोग का सेंस तो जा नहीं रहा है। हु भी लोगों के लिए यूज होता है, तो हु का सेंस भी नहीं जा रहा। हमारा दो ऑप्शन हटा, ठीक है, हमारा दो ऑप्शन हटा। अब आप बोलोगे वेयर, ठीक है, आप मुझे वेयर बोलोगे तो वेयर जगह के सेंस में है, ठीक है, हाँ वेयर जगह के सेंस में है, तो यहाँ जगह का सेंस में नहीं जा रहा है ना। ये बोल रहे हैं पेड़ों के कटने से ये ऐसा हो रहा है जिस वजह से बारिश कम हो रही है, तो यहाँ जगह का सेंस नहीं हो रहा। ओवर द कैनोपी वेयर कॉजेज नहीं होगा, विच कॉजेज। और दूसरा ये चीज ध्यान दो, ये कॉजेज वेयर जो होता है ये प्लेस बताता है, और प्लेस बताने वाले वर्ड या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। प्लेस बताने वाले वर्ड या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है, और यहाँ हमें एडवर्ब और प्रेपोजिशन की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब आया है और वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रिलेटिव प्रोनाउन डालेंगे, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, ओके, जो इस वर्ब के लिए यूज होगा। तो विच कॉजेस, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, विच, दैट आता है ना, बट हम हु और हुम नहीं यूज करेंगे पर्सन के लिए। विच कॉजेज, जिसके वजह से बारिश कम होती है, और एक रिसर्च ने पब्लिश किया है अपने मैगजीन में। तो हाँ यहाँ पे यहाँ पे आपको क्यों दिक्कत हो रही थी, शोड डैट पार्ट्स ऑफ द, एक रिसर्च ने ये दिखाया है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ पार्ट एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो गए। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो हमें वर्ब लगाना है किसके लिए लगाना है, किसके लिए लगाना है? कंजंक्शन पीडीएफ प्रैक्टिस सेट का जाओ, पीडीएफ सेक्शन में जाओ, मिलेगा, ठीक है। अचीवर बैच का जो सुबह 9:30 बजे वाला ग्रामर है ना, हाँ, तो ये बताओ कि ये वर्ब किसके लिए लगा रहे हो, किसके लिए, इसका सब्जेक्ट क्या है जरा बताना। क्योंकि कुछ बच्चे का कंफ्यूजन क्या होगा ना, मैम इसका सब्जेक्ट तो रेन फॉरेस्ट है और रेन फॉरेस्ट तो सिंगुलर होता है, तो या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे, सिंगुलर मानेंगे। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ये तो पार्ट्स के लिए लगा है, तो पार्ट्स के लिए लगा है तो प्लूरल होगा ना, किसके लिए लगा है? देखो थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान दो कि पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि वाले लैंड में कन्वर्ट हुआ। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट, ये पूरा जंगल कृषि वाले लैंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, जंगल का कुछ हिस्सा हुआ है, ठीक है, जंगल का कुछ हिस्सा। तो ये जो पार्ट्स है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखो, ये तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, अमेज़न फॉरेस्ट, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और याद रखना कि जो हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे ना, उस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगाएंगे, हम तो लगाएंगे पार्ट्स के लिए। और पूरा अमेज़न फॉरेस्ट कृषि वाले लैंड में कन्वर्ट नहीं हुआ, अमेज़न फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा हुआ, प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल प्लूरल।
ओके नहीं मधु, वही चीज मैं बोलना चाह रही हूँ ना कि मैम ये दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन है ये दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन तो जस्ट अपने पहले वाले के सब्जेक्ट के लिए होता है, इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है। ये तो ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा सेंटेंस देखो आप, थोड़ा सा 2-3 चीज लगाओ। जब भी आपको कंफ्यूजन होने लगे ना कि पता नहीं इसको टिक करूं या ना करूं, कंफ्यूजन होने लगे, तो थोड़ा सा ध्यान दो। पहले तो ये सेंटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेंटेंस कहां से चला गया, हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, और ये पास्ट है, और ये पास्ट है, और ये भी प्रेजेंट है। तो सेंटेंस पास्ट जाना चाहिए, प्रेजेंट जाना चाहिए? सेंटेंस पास्ट जाना चाहिए ना। ये जर्नल जो पब्लिश हुआ था उसने शोड तो पास्ट है, पास्ट है। तो जो बच्चा हैज बोल रहा था ना, पास्ट है, हैज तो प्रेजेंट है, ये भी हट गया, ठीक है, और ये भी हट गया। आपका ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन इस दोनों में होगा, इस दोनों में होना चाहिए था आपका कंफ्यूजन। थोड़ा सेंटेंस का ध्यान दो। आपको लगेगा कि ये रेन फॉरेस्ट के लिए नहीं है। पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा एग्रीकल्चरल लैंड में बदला, पूरा रेन फॉरेस्ट थोड़ी बदला, उसका कुछ हिस्सा बदला, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट, तो प्लूरल होगा, प्लूरल। ओके हाँ, और नेक्स्ट वाला आ जाओ। पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट जो कि कन्वर्ट हो गया एग्रीकल्चरल लैंड में। ओके जंगल का कुछ हिस्सा रेन फॉरेस्ट का एग्रीकल्चरल लैंड में जो हिस्सा कन्वर्ट हुआ ना, उस हिस्से में ज्यादा मिट्टी थी, ठीक है। उस लैंड में मिट्टी ज्यादा थी, उस लैंड के पास मिट्टी था। तो यहाँ पोजेशन का सेंस जा रहा है, पोजेशन का सेंस जा रहा है। तो क्या लगाओगे? लास्ट में मैं टिक कर दूंगी, क्या लगाओगे? देखो that were converted into agricultural land dash soil। तो बोलते हैं ना the land had soil, had। अब देखो had soil, had क्या बता रहा है यहाँ पे? had यहाँ पे बता रहा है, और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस में जा रहा है। तो आप बोलोगे मैम हैज भी तो पोजेशन बताना, आई हैव अ बुक, ही हैज अ बुक, आई हैड अ बुक, ये यहाँ भी तो पोजेशन बता रहा है, बट सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो ये हटा, कहाँ चला गया, ये हटा दो, ठीक है, एक ऑप्शन तो हट गया। अब मुझे अब ये सेंटेंस देखो, ये हैज हैव हैड को एज अ मेन वर्ब तब यूज करते हैं जब हम पोजेशन बताते हैं। द लैंड हैड सॉइल, उस खेत के पास सॉइल था, उस खेत में सॉइल था, ऐसा बोलोगे द लैंड वॉज सॉइल। दोनों में डिफरेंस जरा देखना। एक मिनट में, थोड़ा सा चीजों को ध्यान भी रखना है ना, क्या है। मैंने लिखा द लैंड हैड सॉइल, ठीक है, और द लैंड वॉज सॉइल। अरे दोनों में देखो, पढ़ के देखो ना, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। द लैंड हैड सॉइल मतलब वो खेत में मिट्टी थी, वो खेत में सॉइल था, ये सही है। और द लैंड वॉज सॉइल मतलब लैंड ही मिट्टी था। द लैंड वॉज सॉइल, लैंड ही मिट्टी नहीं था, लैंड में सॉइल था। तो वो सब नहीं लगाना, ठीक है। तो है ये मत लगाना। द लैंड एक तो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो ये हटा ही दोगे, ठीक है। और द लैंड वॉज सॉइल भी नहीं होगा। और द लैंड डिड सॉइल, डिड मतलब काम किया गया, आई डिड द वर्क, तो लैंड ने कोई काम थोड़ी किया, लैंड डिड सॉइल, द लैंड हैड सॉइल, हैड सॉइल पोजेशन का सेंस जा रहा है। पोजेशन मतलब उस लैंड में सॉइल था, उसके पास बहुत अच्छे क्वालिटी का सॉइल था। एंड एयर टेम्परेचर, हाँ, एन एयर टेम्परेचर विच कुड डैश ड्राउट कंडीशन। ड्राउट मतलब सूखे वाले कंडीशन को, ड्राउट का मतलब है सूखा, सूखे वाली स्थिति को प्यूरिफाई करोगे। वो का सूखा का स्थिति, सूखा और अकाल की स्थिति को प्यूरिफाई करते हैं। आप बोलोगे कि मैम इनफ्लेम भी तो करेंगे। इनफ्लेम और प्रोवोक जनरली हम लोगों के लिए लगाते हैं, ठीक है, लोगों के लिए लगाते हैं। इसका मतलब होता है उकसाना, उकसाना, किसी को प्रवोक करना, पहले से ही गुस्से में है, आग लगा रहे हो और भी उसको उकसा रहे हो। बट यहाँ पर्सन के सेंस में नहीं है ना, ये बोल रहे हैं सूखे वाली स्थिति को और भी एग्रावेट कर देगा, मतलब चीजों को और भी बदतर कर देगा, वर्सन कर देगा। एग्रावेट करना मतलब सिचुएशन को और भी खराब कर देना।
हाँ, डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, पार्ट्स के लिए लगा है। आगे बढ़े, चलो इसको बनाइए। तीन आया है। हाँ, तो आपको देखना है ना दीप, आपका गलत कहाँ हो गया है। लग तो रहा था बड़ा इजी सा छोटा सा पैसेज, बट कंफ्यूज कर रहा था। थोड़ा सा पढ़ना है, ब्लैंक को भरने के पहले ना आगे वाले लाइंस को अच्छे से पढ़ के देख लेना। तीन आया है, बाकी का दो रॉन्ग हो गया। देखना है कहाँ रॉन्ग हुआ, कैसे रॉन्ग हुआ। पढ़, आंसर नहीं देना है, पढ़ के डन बोलना। पहला वाला का आंसर दीजिए। डिफरेंट फूड्स इन डैश ग्रुप हैव डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स। पहला वाला का आंसर दीजिए। अच्छा, वेरियस, पीटने पीटने वाला काम कर रहे हो, पीटने वाला काम कर रहे हो, दिमाग लगा नहीं रहे हो। सब एक ही जैसा, सबका मुझे ऐसा लग रहा है ना, सबका दिमाग एक ही जैसा काम कर रहा है। वेरियस लगाई, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। वेरियस क्यों लगेगा? वेरियस, वेरियस के बाद प्लूरल आता है। वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के। वेरियस एडजेक्टिव है, उसके बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, बट ये तो सिंगुलर है। अगर ग्रुप्स रहता ना वेरियस, जैसे वेरियस ड्रेस नहीं होता है, वेरियस ड्रेसेस, विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस, प्लूरल चाहिए, प्लूरल। लेकिन यहाँ तो सिंगुलर है सिंगुलर है, तो ये तो हट गया। तो ईच होगा ना, ईच के बाद सिंगुलर आएगा। प्रत्येक फूड ग्रुप में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अरे इस पे मत जाओ, ठीक है? इस पे क्यों जा रहे हो? ये जो फूड्स लगा है ये तो डिफरेंट के बाद होता है। डिफरेंट मतलब तरह तरह के, डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट टीचर्स, ये तो डिफरेंट के बाद लगा है। बट अब हमें यहाँ जो लगाना है ना, ये ग्रुप के लिए लगाना है, तो ईच लगाना, ईच ईच। इसको समझाती हूँ, पहले आंसर दे दो। आंसर दे दीजिए, पहले आंसर दे दीजिए, उसके बाद साथ में फिर एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। थ्रू आउट, थ्रू आउट। नेक्स्ट, आपको ग्रामर और वोकैब दोनों का नॉलेज चाहिए क्लोस्टर्स बनाने के लिए। पहला वाला सेंटेंस में हमने ग्रामर का काम करवाया, सेकंड में भी ग्रामर है, थर्ड में भी ग्रामर है। इनफैक्ट ये जो पूरा क्लोज टेस्ट है ना, ये वोकैब बेस्ड है ही नहीं, ये पूरा क्लोज टेस्ट ही ग्रामर बेस्ड।
मैनी लगा रहे हैं। दूसरा, दूसरा मतलब थर्ड फोर्थ वन, थ्रू आउट का मतलब है पूरे हफ्ते आपको अपना बना लेना है कि कौन कौन सा खाना खाना है जो आपको हर तरह के खाने से आपको पोषण तत्व मिले। इंस्टेड हमारे स्टूडेंट्स इंस्टेड बोल रहे हैं। ओके, लास्ट वाला तो पूरा प्रोनाउन का खेल है। yours you will make yours नहीं हो, योर। चलिए भाई, चलिए कहाँ से अभी क्लोज टेस्ट की लेवल बढ़ा दूं मैं। अभी तो ग्रामर वाले क्लोज टेस्ट में भी सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे क्या क्या करना है। ये बोल रहे हैं विभिन्न तरह के फूड्स। आप बोलोगे मैम यहाँ तो फूड्स प्लूरल है ना, तो इसीलिए हमने वेरियस लगा दिया। डिफरेंट मतलब विभिन्न तरह के, तो वेरियस लगा दिया। एवरीबडी तो नहीं लगेगा। ओके, विभिन्न तरह के फूड को हर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। हर ग्रुप में तरह तरह के फूड का अपना ही मतलब अपने ही पोषक तत्व होते हैं। ओके, उसमें अपने ही तो एवरीबडी तो नहीं होगा ना, एवरीबडी तो लोगों के सेंस में। अदर नहीं होगा, अदर के बाद भी प्लूरल आएगा। अदर ग्रुप नहीं होगा, अदर ग्रुप्स का मतलब क्या है? अदर ग्रुप का मतलब ये वाला ग्रुप नहीं, दूसरा कोई ग्रुप। वो सेंस तो नहीं आ रहा है ना। प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक ग्रुप में तरह तरह के फूड्स होते हैं, तो ईच लगाना। वेरियस को हमने इसलिए छाटा क्योंकि वेरियस के बाद प्लूरल आता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप। ठीक है, डैश द वीक, ये बोल रहे हैं थ्रू आउट द वीक। असॉर्ट करना मतलब हमें क्या करना है ना, पूरे हफ्ते अपने खाना को डिवाइड कर लेना। असॉर्टमेंट मतलब छांट के डिवाइड कर लेना, ये दिन पूरे हफ्ते में ये खाना है ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले। तो डैश द वीक, तो यहाँ पे बिटवीन क्यों नहीं आएगा? बिटवीन में दो की बात होती है, और बिटवीन के बाद जो भी वर्ड आएगा हमेशा प्लूरल होगा क्योंकि दो की बात हो रही है ना। बट यहाँ तो वीक सिंगुलर है, एस लगता तो हम बिटवीन के बारे में सोच भी सकते थे। एवरी द वीक नहीं लगाएंगे। एवरी, अगर एवरी रहता है, एवरी वीक होता ना, एवरी और द एक साथ नहीं लगेगा क्योंकि एवरी भी डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, और द भी डिटर्मिनर है, और एवरी वीक की बात नहीं हो रही। एवरी वीक का मतलब होता है हर हफ्ता। हर हफ्ता नहीं है, ये बोल रहे हैं पूरे हफ्ते के 7 दिन। थ्रू आउट द वीक का मतलब है पूरे हफ्ता। ठीक है, पूरे हफ्ते अपने खाने को डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट भी नहीं होगा, एवरी फूड कंप्लीट द वीक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द वीक। हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए, थ्रू आउट मतलब पूरे हफ्ता। एवरी के साथ एवरी द वीक नहीं आता, और एवरी वीक की बात थोड़ी हो रही है, एवरी वीक की थोड़ी बात हो रही है। विल हेल्प यू टू गेट डैश, अपने खाने को अच्छे से बांट लोगे ना पूरे हफ्ते तो आपको हेल्प करेगा अच्छे अच्छे पोषक तत्वों के लिए। तो ये प्लूरल है, विल हेल्प यू टू गेट व्हाट, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। टू का मतलब होता है भी नहीं होगा। ऑलमोस्ट का मतलब है करीब करीब, और वेरी भी नहीं होगा, वेरी न्यूट्रिएंट्स थोड़ी होगा, मेनी, बहुत सारे पोषक तत्व। कौन बच्चा है जो मेरे साथ मेरे को बोल रहा है कि हिंदी में बोलिए? अभी तक मैंने एक लाइन भी यूज नहीं किया। अब मैं हिंदी में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग हिंदी को कौन सा भाषा समझते हैं। पूरे बोल रही हूँ ना, हर तरह के फूड, हर एक ग्रुप में तरह तरह के फूड होते हैं, उसके डिफरेंट पोषक तत्व होते हैं। पूरे हफ्ते आपको ऐसा करना है ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स। ये कौन सी भाषा बोल रही हूँ मैं? ओके, हिंदी ही बोल रही हूँ। ओके, हिंदी है।
तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, ये हिंदी है ना, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे चूज करिए सी फूड। सी फूड को खाइए, सी फूड मतलब मछली वछली खाइए, मीट मत खाइए, मछली के बदले मीट के बदले मछली खाइए। और डिस्पाइट तो नहीं लगाएंगे, डिस्पाइट के साथ तो ऑफ नहीं होता है, ऑफ लगा हुआ है ना, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ओके, अगर ऑफ नहीं भी होता है ना, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद वाला सेंस थोड़ी चाहिए यहाँ पे। के बदले, इंस्टेड ऑफ मीट, यू ईट सी फूड, सी फूड। हाँ, अब हमारा स्टूडेंट बोलेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछिए ना कि मैम ईच के साथ तो आपने बताया है, ईच के साथ तो सिंगुलर आता है, बट यहाँ तो आपने प्लूरल लगाया है। तो ये जो हैव है ना, ये ईच के लिए लगा ही नहीं है, ये जो हैव लगा है ये तो फूड्स के लिए लगा है, फूड्स के लिए। ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो फूड ग्रुप आया है ये तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट देख के हम वर्ब थोड़ी लगाते हैं, हम तो वर्ब लगाने के लिए अपना सब्जेक्ट देखते हैं। फूड्स ग्रुप के पास पोषक तत्व नहीं है, ये विभिन्न फूड के पास। ओके, हाँ, डिफरेंट फूड्स के लिए लगा है। अच्छा, मैं बंगाल से हूँ, आप बंगाली से बोलिए। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, और आपको वैसे तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है प्रेपोजिशन, ये नॉट प्रेपोजिशन, क्या है, योर, योर और योर्स में क्या डिफरेंस, योर और योर्स में, इसको मैं पढ़ाऊंगी जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगी। ये जो योर है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। एक बच्चा मुझे बोल रहा है, मैम मैं ना चैट जीपीटी से पढ़ता हूँ। मत पढ़िए, मैं हूं ना, मेरे से पढ़ लीजिए। चैट जीपीटी सब चीज सही नहीं बताता है, जा जाके सब उससे आंसर मांग रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम ही आर्टिफिशियल है, टीचर ओरिजिनल है। मैम चैट जीपीटी पे ना योर को पोजेसिव प्रोनाउन बता रहा है, ये पोजेसिव प्रोनाउन थोड़ी है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। चैट जीपीटी से पढ़ रहे हैं और आंसर उनसे जाके मांग रहे हैं, आधा से अधिक गलत आंसर देता है। ओके, ह्यूमन बींग्स है, उस चैट जीपीटी को ह्यूमन ब्रेन ने ही बनाया है ना। हाँ, तो चैट जीपीटी में ना योर को पोजेसिव प्रोनाउन बता रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन थोड़ी है, योर्स पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब है योर के बाद एक नाउन चाहिए, योर के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, तभी तो ये योर एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, बट योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये खुद में प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को नाउन थोड़ी चाहिए, प्रोनाउन को नाउन थोड़ी चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन के बदले ही आता है। ओके, चलिए, तो देखो क्या चाहिए वहां पे नाउन, और देख रहे हैं क्या क्या चाहिए। ये तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या चाहिए, यू तो नहीं चाहिए, हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, यू तो ऑब्जेक्टिव केस है। क्या चाहिए, दिख रहा है ना, मील्स, विल मेक, ये तुम्हारे मील्स को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। मील्स नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, एडजेक्टिव चाहिए, बट ये तो प्रोनाउन है, नहीं चाहिए ये। चैट जीपीटी से पढ़ेंगे, चैट जीपीटी ग्रामर और कुछ नहीं इधर उधर करता, बस ऊपर ऊपर ना, इतना ग्रामर के लिए मत करो। कभी आपको कुछ अपना रिज्यूमे बनाना है, थोड़ा सा चैट जीपीटी हेल्प करो। मुझे किसी को लेटर लिखना है, चैट जीपीटी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, वो सब लैंग्वेज और वो सब के लिए। इतना आंसर पे मत जाना। रिप्लेस इसलिए नहीं होगा चारू, रिप्लेस क्यों नहीं होगा मैम, रुको, रिप्लेस इसलिए नहीं होगा ना, रिप्लेस वर्ब है, हमें वहां पे वर्ब नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड, वर्ब मिल गया, सी फूड चूज करो, रिप्लेस के साथ ऑफ भी तो नहीं आता है। एक तो रिप्लेस वर्ब है, हमें वर्ब नहीं चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए ना, वर्ब नहीं चाहिए, हमें प्रेपोजिशन चाहिए, तो रिप्लेस के साथ ऑफ भी तो नहीं आता है। ओके, आज का जो क्लोज टेस्ट है ना, है तो बड़ा इजी, है तो बड़ा इजी, बट कहीं कहीं आपको ट्रैप में लेने वाला है। आज इंडिया का मैच किसके साथ है, किसके साथ है आज इंडिया का मैच?
कहाँ? श्रीलंका के साथ? किसके साथ है? श्रीलंका? थ्री आया है। अच्छा चलो आगे चलो, आगे चलो। श्रीलंका के साथ है। जीतेगा इंडिया, तो जीत ही रहा है। जीत जाएगा इंडिया। चलो चलिए आप फटाफट बताइए। ऑलमोस्ट नहीं होगा। ऑलमोस्ट का मतलब है करीब करीब। थ्रू आउट द वीक। थ्रू आउट द वीक मतलब पूरे हफ्ते। याद रखना ना, ये एक मिनट, ये वाला कोई वर्ड है ही नहीं। ये या तो ऐसे है, ठीक है? ऐसे मत लगाना। योर्स फेथफुली लगा देते हो ना जब लेटर लिखते हो, तुम्हारा आज्ञाकारी बेटा, तो ऐसा वाला योर्स लगा देते हो। ऐसा वाला गलत है। ऐसा लगाना, योर्स फेथफुली। अरे सॉरी। मेरे को बताओ कि ए से होगा? दो, एक ऑप्शन ए से, दो बी से, एक सी से। कैसे कैसे कड़ी जोड़ते हैं देखो। द मीटिंग का मतलब है खास मीटिंग, और अ मीटिंग। अपॉन देयर रिटर्न, उनके वापसी पे। अब कुछ बच्चे को लगेगा मैम उनके वापसी पे किसकी वापसी की बात कर रहे हैं? बी तो नहीं होगा, बट हो सकता है, क्योंकि उनके उनके वापसी मतलब दोनों का नाम दे दिया है इसी सेंटेंस में ना। नाउन भी दे दिया है और इसी सेंटेंस में प्रोनाउन भी दे दिया। सुनील और रवि के वापसी पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक मीटिंग करेंगे। ठीक है, हम एक मीटिंग करेंगे। पहले पहले अ लगाते हैं। पहले अ मीटिंग का मतलब है हम एक मीटिंग करेंगे, और फिर लगाएंगे द मीटिंग। द मीटिंग मतलब उस खास मीटिंग में द वाला बाद में लगेगा। तो इसका मतलब है कि सी तो होगा नहीं। सी तो होगा ना। थोड़ा पढ़ के ही देखो ना। एज सून एज, जैसे ही सब लोग आए ना तो मीटिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, मीटिंग स्टार्ट हो गया तो लगेगा पहले तो डिसाइड किया ना कि मीटिंग करेंगे, और बाद में मीटिंग स्टार्ट हुआ, तो सी तो हट गया। अब मेरे को बताओ कि ए से होगा? न्यू आइडियाज, नए नए ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज आने लगे, और ऑल द मेंबर्स, और जितने भी मेंबर्स थे सब अपना अपना एक सहमति दिखा रहे थे। तो किस में दिखा रहे थे? कहाँ पे नया आइडियाज आया? पहले तो मीटिंग होगा ना, मीटिंग में लोग आएंगे तब तो अपने अपने आइडियाज देंगे ना। तो ए भी। ठीक है, अब आ जाओ, बी से ही स्टार्ट होगा। बी में देखो, अपॉन देयर रिटर्न उन्होंने डिसाइड किया कि हम मीटिंग करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट का दिमाग में आ सकता है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है उन्होंने डिसाइड किया कि हम मीटिंग करेंगे, और इट्स पर्पस, उस मीटिंग का उद्देश्य था कि सम ऑफ द ओल्ड आइडियाज को रिप्लेस करेंगे नए आइडियाज थे। तो कुछ के दिमाग में बी के बाद डी भी आ सकता है। ओके, क्योंकि आपको लगेगा इट्स मतलब उस मीटिंग का उद्देश्य था, हमने डिसाइड किया कि हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग का वो उद्देश्य था। दिमाग में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है कि सबने डिसाइड किया कि हम मीटिंग करेंगे, और जैसे ही सब लोग आए तो मीटिंग स्टार्ट हुआ। तो बी के बाद सी भी हो सकता है। लेकिन अब बताओ कि क्या, कैसे क्या करोगे? हाँ देखो, बी के बाद सी ही आएगा। क्यों? इसलिए मीटिंग का सोचा, लोग आए और मीटिंग शुरू हुआ। पहले तो मीटिंग शुरू हुआ, और फिर देखो डी और ए एकदम, पहले तो मीटिंग शुरू हुआ। ठीक है, फिर उस मीटिंग में सब अपने अपने आइडियाज और वो सब देने का उद्देश्य था, और फिर नए नए आइडियाज आए। डी के तुरंत पहले तो मीटिंग शुरू करोगे ना, फिर आगे की प्रक्रिया बताओगे। डी ही होगा।
हाँ, अ वाला लास्ट में आएगा, ये तो सही बोला, ए लास्ट में रहेगा, ठीक है, सी लास्ट में नहीं रहेगा। स्मार्ट हो गए। देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एंशियंट, एक कहानी है एक सन्यासी सेज की, जिसको एक पासर बाय मतलब राही, अजीब अजीब अगली खराब खराब नाम से पुकारा करता था। सेज देन सेड, ही फाइनली आस्क्ड द मैन। ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, ऑप्शंस एलिमिनेट करिए। सी तो बिल्कुल नहीं होगा ना, ही फाइनली, ही ने, ही मतलब उसने फाइनली उस मैन से बोला। फाइनली का मतलब है अंत में, ये तो होगा नहीं पहला, ओके, पहला ये नहीं होगा। अब देख लो दो, और डी से भी नहीं होगा ना, ठीक है, डी से भी नहीं होगा। ये बोल रहे हैं एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, एक पासर बाय के बारे में। द मैन है, द मैन, एक सेज, एक सन्यासी को एक राही अजीब अजीब नाम से बुलाया करता था। असेज के जगह मैंने लगाया, मतलब उसी के लिए द सेज। द सेज मतलब कौन सा सन्यासी, वो प्राचीन काल वाला सन्यासी, इंडियन सन्यासी। तो डी से भी नहीं हो। अब ए से ही शुरू होगा। ए में बोला है ना, देयर इज अ स्टोरी, जहां पर एक प्रासर भाई उसको अजीब अजीब नाम से बुलाता था। तो देखो ए के बाद डी होगा या ए के बाद सी होगा। हाँ, ए के बाद डी ही होगा। क्यों? वो उसको अजीब अजीब गंदे गंदे नाम से बुलाता था, और ये बेचारा सन्यासी था ना, ये सुनते रहता था, बिना डिस्टर्ब हुए उसकी गलत गलत नाम से बुलाने को सुनता था, जब तक कि मैन के पास उस गलत गलत नाम का की कमी नहीं हो जाती थी, शब्दों की गलत गलत बातों की कमी नहीं हो जाती, तब तक बेचारा सुनते रहता था, लिसन करता था। लिसन क्या, जो उसको गलत नाम से बुलाता था। तो ए के बाद ही डी हो, ठीक है, ए के बाद ही डी होगा। फिर सेज ने, सन्यासी ने उस दिन इसको कहा, वेल देन आई हैव नॉट एक्सेप्टेड योर ऑफरिंग, ओके, एंड ही वॉकड अवे। ऑफरिंग का मतलब है मैंने तुम्हारे चढ़ावे को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये जो तुम गलत गलत मुझे बोल रहे हो ना, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। और ही फाइनली आस्क मैन को बोला कि जो तुम्हारा चढ़ावा एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो कहाँ जाता है। तो वो आदमी बोल रहा है ना, जो गलत उसको बोलता था कि अगर मैं किसी सन्यासी को कुछ दे रही हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो चढ़ावा उल्टा मेरे पास ही आ जाता है। तो सन्यासी ने बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया, ठीक है, ठीक किया है ना। ए डी सी बी, वेल डन। ओके, इफ एन ऑफरिंग, लास्ट में सन्यासी ने बी वाला, वेल देन, मैंने तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं किया, ये बेचारा मुंह लटका के चला गया। इस बार मेंस में PQRS नहीं पूछा है। जल्दी करते हैं, एक स्टूडेंट को ना मैंने 2 o'clock बुलाया है, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। ए के बाद सी कहाँ से होगा ही नहीं। It was called the Take Ownership Program. The program. My colleagues and I felt and behaved like owners. I once worked for a large bank. ऑप्शंस को छांटते हैं। अब मेरे को बताओ, ए पे ए और बी होगा या बी ए होगा, जल्दी से बताना। सेज ने सही किया, कभी कभी ना बिना कुछ बोले सबक सिखा देते हो। बोला ए और बी में कौन सा पहला होगा, क्योंकि ना मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ए बी, मेरे 2 ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा। मेरे को बी ए दिख रहा है, मेरे को फिर से ए बी दिख रहा है, और मेरे को फिर से बी ए दिख रहा है। अगर मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ ना ए और बी को डिसाइड करने में कौन सा पहले होगा, तो आई विल बी सक्सेस। अनपर्टर्ब्ड का मतलब है अनडिस्टर्ब्ड, बिना डिस्टर्ब्ड हुए। कभी कभी को शांत रह के भी बहुतों को सबक सिखा सकते हो। हाँ, ये बोल रहे हैं द प्रोग्राम। द प्रोग्राम मतलब कौन सा प्रोग्राम,
ये बोल रहा है इट वॉज कॉल्ड, ये टेक, इसको नाम दिया गया टेक ओनरशिप प्रोग्राम, टेक ओनरशिप प्रोग्राम, ओके। और द प्रोग्राम, यह प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, ये टेक ओनरशिप जिसको नाम दिया, मतलब ए के बाद ही बी होगा ना, ए के बाद ही बी होगा, यहाँ बी के बाद एक कटा, बी के बाद एक हटा। तो अब देख लो क्या से शुरू होगा, सी से शुरू होगा। माई कलीग्स एंड आई फेल्ट एंड बिहेव्ड लाइक ओनर्स बिकॉज वी एक्चुअली वर, मेरे कलीग और मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि हम मालिक ही है। इससे नहीं शुरू होगा। क्यों आपको मालिक वाला फीलिंग आ रही थी, कुछ पहले हुआ होगा। तो पहले है, एक बार मैं एक बड़े से बैंक में काम करता था जो स्टॉक ऑप्शंस अपने एम्प्लॉयज को देते थे। अनअकैडमी ने भी मुझे स्टॉक ऑप्शंस दिया था, ठीक है, अपना मार्केट का शेयर मुझे दिया था। तो जहाँ पे आप वर्क करते हो, आपको अगर आपके टीचर अच्छे लग रहे हैं, आपके टीचर की वजह से उनको फायदा हो रहा है ना, तो वो आपको आपके कंपनी का कुछ शेयर स्टॉक ऑप्शंस दिया एम्प्लॉय को, डी से ही शुरू होगा, ठीक है, इसी से। तो ये वाला जो वर्क करता था जहाँ हमें स्टॉक ऑप्शंस दिया गया था, और इसको बोला गया था टेक ओनरशिप प्रोग्राम। और फिर इन्होंने सी में बोला है, ओके, कि द कलीग, मेरे कलीग एंड आई फेल्ट, कि हम लोग तो कंपनी के ओनर ही है, और ये प्रोग्राम बहुत बड़ा सक्सेस। बी 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 मैं तो देखती भी नहीं थी ना। विकास मुझे बोलता था कि मैम आप तो कभी देखते भी नहीं हो, ये क्या है। मुझे उनके स्टॉक में, मुझे अपने आप पे भरोसा है ना, इनके उन पे मुझे थोड़ी भरोसा है। बस उन्होंने दिया था, कभी मैं देखती भी नहीं थी इनका शेयर क्या हो रहा, बढ़ रहा, घट रहा। आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, लीस्ट इंटरेस्टेड। अपने आप पे भरोसा रखना है, ओके। आपकी कंपनी ग्रो कर रही, इनका क्या है। वो तो मुझे ठीक से पता भी नहीं है कितना % दिया था। आई वॉज लीस्ट, देखा ही नहीं मैंने कभी, सीरियसली उसको लिया ही नहीं। इंश्योरेंस था, मदर फादर इन लॉ सबका इंश्योरेंस था, बट आपका अपना इंश्योरेंस है, उनका इंश्योरेंस को आपको नीड नहीं है। देखा ही नहीं कभी। क्लास के बीच में ना ये सब मत बोलना विराट कोहली आउट हो गया है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। देखा, मैंने फील किया अभी जो दशहरा के दौरान मैच चल रहा था, और जैसे मैं आरती करने गई ना, आरती का अभी थाली उठाया ही है, तब तक शुभमन गिल आउट हो गया। फिर मैंने देखा ना, जैसे मेरी डॉटर ने बोला मम्मा शुभमन गिल आउट हो गया है, जब उसकी ज़रूरत थी, उसके बाद ना आरती में वो मन नहीं लग रहा था, ओके, डिस्ट्रैक्शन हो गया था। तो मत बोलना विराट कोहली आउट हो गया, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है। द इंग्रेडिएंट्स, आ जाओ। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, ठीक है। अब मेरे को द इंग्रेडिएंट्स मतलब किस चीज़ की सामग्री, ओके। अच्छा अच्छा, ऑप्शंस को छाटते, क्या बी हो सकता है, बी होगा, बी बी सब करवाऊंगी मैं आज, मैं एरर नहीं करवाऊंगी, इंप्रूवमेंट करवाऊं। क्यों नहीं होगा, बी से क्यों नहीं होगा, नहीं नहीं, मेरे को बताओ कि बी से क्यों नहीं होगा। I just want to know कि why B can't be the first sentence. ऑप्शंस में, मतलब कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। क्यों नहीं होगा बी, क्यों नहीं होगा, नो नो नहीं बोलना है। अरे पहले तो मैं बोलूंगी बी होगा, 17 सेकंड बाद आंसर आएगा नहीं होगा। अरे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दोनों का आंसर एक साथ दो, फिर मैं पूछूंगी क्यों नहीं होगा, फिर 17 सेकंड बाद आंसर आएगा, एक ही साथ आंसर दीजिए ना। देम लगाया, यस, व्हेन यू हैव देम,
जब आप सारे चीजों को राइट जगह पे रखोगे, देम जब आप उन्हें मतलब किन्हें, बी नहीं होगा, सी से ही होगा। सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक बेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स। हमारे लाइफ में जो सक्सेस है ना, ये बिल्कुल एक केक बेकिंग का प्रोसेस है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, सही तरह से सारा सामग्री को इकट्ठा करना है। ठीक है, फर्स्टली पहले लाइफ में सक्सेस के लिए, केक बनाने के लिए पहले सारे सामग्री को इकट्ठा करना है, राइट इंग्रेडिएंट्स, और राइट इंग्रेडिएंट्स मस्ट देयरफॉर बी, और ये जो आप सामग्री केक बनाने के लिए चुन रहे हो ना, इसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट्स, ये केक बनाने के लिए सामग्री। और अब जब सारे इंग्रेडिएंट्स सब हो जाए तो शुरू हो जाओ एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन आपका सबसे यम्मी टेस्टी केक बन जाए। देम किसी चीज, देम व्यक्ति और चीज दोनों के लिए आ सकता है। कौन बच्चा बोल रहा है कि देम प्रेपोजिशन है? क्या करूं आशुतोष आपका? हाँ, देम प्रेपोजिशन है, देम प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। पैसेज का थीम, टाइटल और वो सब रॉन्ग हो जाता है। यूट्यूब पे 3 दिनों से यही पढ़ा रही हूँ, जाके देखिए यूट्यूब। ये बोल रहे इट इज पॉसिबल, एक मिनट, ये पॉसिबल है कि ब्रेन को रिट्रेन कर सकते हैं, अच्छी सी नींद लेंगे ना तो ब्रेन को हम शांत रख सकते हैं। बी भी शुरू हो सकता है, बी से भी शुरू हो जाएगा। ओके, एक मिनट, बी से भी शुरू हो सकता है। आपको मैंने बताया है इट से सेंटेंस शुरू हो सकता है अगर वाक्य में इट इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है, इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है तो हो सकता है। पहले तो चलो अपने ऑप्शंस वगैरह को छाट लेते हैं। डी होगा स्टार्ट, आप शुरू करिए टाइम को रेगुलेट करके। ठीक है, स्टार्ट करिए, पहले तो आप टाइम को नियंत्रित करना सीखिए, बेड पे कब सोना है, कब उठना है। ओके, स्टार्ट करिए, मतलब कोई चीज को स्टार्ट करिए तो पहले कुछ बोला गया होगा ना। देखो आप ऐसे करो, और इसको करने के लिए ना सबसे पहले स्टार्टिंग में आप ये करो, तो डी से तो होगा नहीं। फिर है 2 ऑप्शन बी से और एक ऑप्शन ए से। क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग बेडरूम एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, यहाँ पे टू लगा है। बेडरूम का एनवायरमेंट भी एकदम कूल एंड काम, मतलब शांत होना चाहिए। बेडरूम का एनवायरमेंट भी शांत होना चाहिए, इसका मतलब है भी, ये भी शांत होना चाहिए। भी तो हम तब यूज करते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके होते, तो ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ए हट गया, अब बी से ही शुरू होगा। बी में बोला है ना कि आप अपने ब्रेन को शांत कर सकते हैं अच्छी सी नींद लेकर, और फिर बताया है ना अच्छी नींद के लिए क्या करना है। अच्छी नींद के लिए क्या करना है? हाँ, बी के बाद सी होगा। ये पॉसिबल तभी होगा ना जब आपका रूम अनडिस्टर्ब्ड हो। ओके, अनडिस्टर्ब्ड हो, तो पहले ये नहीं होगा। पहले तो ये बोल रहे हैं ना अच्छी नींद के लिए सबसे पहले स्टार्ट करिए, ठीक है, कि आप अपने सोने का टाइमिंग सही रखिए, जागने का टाइमिंग सही रखिए। और ये पॉसिबल तभी होगा ना, सोने और जागने का टाइम जब आपका रूम शांत हो, डार्क हो। ठीक है, और फिर लास्ट में बोला ए में कि बेडरूम एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप अच्छा सा कैंडल जला लीजिए, खुशबूदार कैंडल वगैरह जला लीजिए, इससे भी अच्छी नींद आती है। हाँ, BDC है। हाँ, अच्छी नींद के लिए खुशबू का तो बहुत रोल है। देर इज वन पर्सन है, वो अपने ऑफिस में, बहुत बड़ी लॉयर है, अपने ऑफिस में रोज 7,000 के फूल लगवाती, मतलब रखती है। हर दिन 7,000 के फ्लावर्स उनके ऑफिस में लगाया जाता है अच्छी खुशबू के लिए।
ये तो मैं भी मानती हूँ, खुशबू अच्छी होती है ना तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आता है, ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। हर दिन वो 7,000 का फूल ना शाम में, अभी फूल पूरी तरह से खराब नहीं हुआ बट फिर भी उसको डंप कर दिया जाता है, फिर दूसरा दिन 7,000 का फूल आता है। तो भाई वो कमाते भी वैसे ही होंगे ना, अर्न भी करते होंगे। हाँ, बहुत लोग ना, बहुत खुशबू, हाँ बहुत, मतलब बहुत इफेक्ट होता है खुशबू का। बहुत लोगों को साइनस और वो सब का प्रॉब्लम होता है, तो वो फ्रेशनर से उनको क्या होता है कि फ्रेशनर से प्रॉब्लम होता है, सिर में दर्द वर्द हो जाता है, तो वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं, नेचुरल फ्रेग्रेंस डालते हैं, नेचुरल नेचुरल। यस। अब आगे आ जाओ, तो हो गया एक, नेक्स्ट आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए बनाइए। मैच है मैम, मैच है, जिसको जाना है जा सकते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया है, जब मेरे स्टूडेंट आ जाएंगे ना मैं खुद चली जाऊंगी, वो अभी नहीं आई है। ओडोनिल यूज करेंगे, ओडोनिल करेंगे यूज। सटल का मतलब होता है वेरी सूक्ष्म, वेरी सटल, बहुत भड़कीला नहीं, सटल का बहुत सारा मतलब। हाँ, 2 लाख। माई डॉटर सेड ना, मम्मा आपको भी तो दिक्कत होती है ना, आपको साइनस और वो सब का प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि भाई मैं तो अपना काम चला लूंगी, लेकिन कभी कभी मैं उससे वो फ्लावर मंगवाती हूँ। मैं 7,000 का नहीं मंगवाती हूँ, ठीक है, मैं ना सिर्फ 3 फ्लावर मंगवाती हूँ, 150 का। 150 का 3 फ्लावर है, और मैं उसको शाम में नहीं फेंकती हूँ। ये मेरा 150 का फ्लावर ना 3 डेज चल जाता है। पढ़िए पढ़िए, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, पढ़िए आराम से। हाँ हाँ मोनू, बस देखते रहिए, धीरे धीरे समझ में आने लगे। साइंस से रिलेटेड है। बायोलॉजी का है, हाँ, वेन्स, आर्टरीज, साथ साथ समझा भी देती हूँ। ब्लड वेसल्स एक चैनल है, एक नेटवर्क है, एक जरिया है, ठीक है, एक चैनल है, एक यही कॉन्ड्यूट का मतलब भी होता है, एक चैनल है जिससे ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके पूरे बॉडी टिश्यूज में। ये तो सबको पता है, ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड फैलता है। द वेसल्स मेक अप 2 क्लोज सिस्टम ऑफ ट्यूब्स। इस वेसल, जो ब्लड वेसल में 2 ट्यूब्स होते हैं, एक शुरू होता है और एक एंड होता है हार्ट में। वन सिस्टम द पल्मोनरी वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड। पल्मोनरी वेसल का काम होता है ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स को, और फिर बैक टू द लेफ्ट आर्टरियम। पूरा इंफॉर्मेशन दिया है इन्होंने। द अदर सिस्टम, और ये जो दूसरा सिस्टम है, ये तो 2 सिस्टम से बना है, एक तो ये, और दूसरा सिस्टम में क्या होता है ना, ब्लड जो वेसल्स है दे कैरी ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट टू द टिश्यूज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न। ये ना याद नहीं रहने वाला है,
ठीक है, अब बायोलॉजी का उतना तो याद नहीं रहेगा, तो जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे ना तो एक बार आ जाना, ठीक है, आप बैक आके देख सकते हो, देख लेना, इसको जल्दी से पढ़ लो कि यहाँ पे बैठ के रटना नहीं, अरे चलो बैठ रहे कहाँ से राइट से लेफ्ट गया, लेफ्ट से राइट गया, ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। एक बार फिर से स्विच ओवर करके उस स्लाइड में आके देख लेना आंसर करते समय। और इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड, फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे बेस्ड ब्लड वेसल्स को दो भागों में बांटा गया है, आइदर आर्टरीज और वेन्स। और आर्टरीज और वेन्स बहुत मेजर प्लेयर्स है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन भाग तो वर्टिब्रेट्स में आर्टरी सिस्टम ही है। नेक्स्ट वाला, क्लोज टेस्ट में 10 में 8 आया, PQRS में 5 में 4 आया, जबरदस्त। इससे अच्छा स्कोर क्या होगा? और पढ़ के डन बोलिए। ये ऐसा पैसेज है ना कि पूरा पढ़ने के बाद अच्छे से याद नहीं रहेगा, थोड़ा सा बार बार आपके हाथ में माउस रहेगा, आगे पीछे करके आंसर करते समय देखना हो। जब भी, वाइल का मतलब है जबकि, ये तो ऐसा है जबकि उसका भाई तो बदमाश है, जबकि उपकी वाला जो है ना वो इंपॉर्टेंट लाइन होता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जबकि वेन्स ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड को फिर से हार्ट तक पहुंचाता है। उसका ये लाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा विरोधाभास वाला लैंग्वेज यहाँ पे यूज है। फिर से यहाँ पे भाई सब लाइन को ध्यान से पढ़। हम अपना पल्स लेते हैं ना, आर्टरी से लेते हैं। पढ़ लिया ये, आ जाओ फिर, थोड़ा सा लेंदी पैसेज है। अरे बायो वाला रटा भी है तो थोड़ी क्वेश्चन बन जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही बायो वालों को, थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा बायो वालों को। पहला वाला तो आपको पढ़ लिया आपने, ठीक है। इसमें बोला है कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं, वेन्स और आर्टरीज ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है, टू ऑक्सीजनेट करना एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एवरी सेल। ईच हार्ट बीट के साथ साथ ऑक्सीजनेट भी करते हैं और गंदगी हटाते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन्स ऑक्सीजनेटेड डिप्लीटेड। डिप्लीट का मतलब होता है कमी, इसमें जो वेन्स जो ब्लड कैरी करता है ना उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। द एक्सेप्शंस, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। अभी तो हमने बोला कि वेन्स हमारा जो ब्लड कैरी करता है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, बट ये जो पल्मोनरी वेन है ना हार्ट वाला, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट एंड फ्रॉम द लंग्स, वाइल द पल्मोनरी एक्ट उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, एज द ब्लड वेसल्स। अब वेसल्स वगैरह की हिंदी में क्या बताऊं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं जो हार्ट के बहुत क्लोज होते हैं, ओके। आर्टरीज मस्ट कंटेंड विथ, कंटेंड करना, कंटेंडर मतलब आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर। इंटेंस फिजिकल प्रेशर होता है, ओके। द पल्स विथ विच हार्ट बीट, दे पल्स विथ ईच हार्ट बीट, दैट इज वाई द पल्स इज टेकन फ्रॉम एन आर्टरी। हम पल्स लेने के लिए ना वेन्स में नहीं लेते हैं, आर्टरी से लेते हैं। और यहाँ पे वो बताया उनके वॉल्स थिकर होते हैं,
वेन्स एक्सपीरियंस मच, वेन्स में प्रेशर कम होता है, बट इनका मुकाबला होता है ग्रेविटी से टू गेट ब्लड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज बैक टू द हार्ट. मेनी वेन्स स्पेशली दोज इन द लेग्स, जो हमारे पैर में जो वेन्स होते हैं ना, इनके वाल्व्स होते हैं. ठीक है, वाल्व्स क्यों होते हैं? टू प्रिवेंट क्या? द बैकफ्लो एंड पूलिंग ऑफ ब्लड. ऑल्दो वेन्स आर ऑफन डिपिक्टेड एज ब्लू, ऑल्दो जो वेन्स है ये ब्लू कलर का होता है, डायग्राम्स वगैरह में भी देखोगे. ओके, दे आर नॉट एक्चुअली ब्लू. वेन्स को हम अपनी धमनियों को ब्लू कलर से दिखाते हैं ना, लेकिन वो बोल रहे हैं एक्चुअली ये ब्लू कलर का नहीं होता है. लाइट स्किन से इंटरैक्ट करके और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके विच इज डार्कर शेड ऑफ रेड, एक्चुअली ये रेड कलर का होता है. ये रिफ्लेक्ट करता है, इसका रिफ्लेक्शन ब्लू आता है. और वेन सीन ड्यूरिंग सर्जरी टुक नियरली आइडेंटिकल टू आर्टरीज. ठीक है, तो चलो अब आ जाओ. अरे इसका तो आंसर इन्होंने डाल ही दिया. अब बताओ कि क्या है. इसका तो आंसर इसने डाल दिया है. मैं क्या करती हूँ ना, पहले पैसेज को पढ़ती हूँ और फिर मैं उनको आंसर बना के दे देती हूँ कि देखो इसका आंसर ये है, और जब आप स्टूडेंट्स को पीडीएफ दोगे ना तो ये आंसर डाल देना. और इसने क्या किया है ना, मेरा वाला शीट ना डाल के यही आंसर डाल दिया. गड़बड़ है, गड़बड़ कर दिया है. ठीक है, आपको एक मिलता है ना, आपको मेरे पढ़ाने के बाद एक पीडीएफ मिलता है. पहले मैं एक बार पैसेज को पढ़ती हूँ, उसके बाद आंसर बना के इसमें ठीक है, इसका नहीं डाला है. ठीक है, इसका डाल दिया. अब क्या बोलूँ मैं. ओके, उनको आंसर बना के देती और उन्होंने गलत पीडीएफ दे दिया, उन्होंने अपना वाला दे दिया. गलत है. हाँ, इतना पढ़ाने के बाद चलो ठीक है, कर ही लेते हैं. ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड इज टेकन फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. हार्ट से लंग्स तक ले जाया जाता है किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज. बोला था ना, बोला था कि उसका उल्टा हो जाता है. क्या कर दिया. इसमें क्या है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बैकफ्लो, यहाँ पे था ना. अरे वही दे दिया, देखो बैकफ्लो. ओके, मेनी ऑफ द वेन्स स्पेशली इन द लेग्स, बैकफ्लो यहाँ पे आंसर है. द प्रिवेंट, हाँ, वाल्व्स इन वेन्स. क्या है ये? व्हाई इज पल्स टेकन फ्रॉम द आर्टरी? पल्स को आर्टरी से ही क्यों लिया जाता है? बिकॉज उसी में हार्ट बीट आता है, विद दे थ्रॉब. अच्छा, पिछले 3 क्लासेस का पीडीएफ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. विकास, ये जो पिछले 3 ये बैच में जो आंसर बना के दिया जाता है बच्चों को, तो इसका पीडीएफ तो दिया गया है ना, लास्ट क्लास तक तो दिया गया है. हाँ, ये बोल रहे पिछले 3 क्लासेस का नहीं है. यार हम कहाँ देख रहे हैं, मुझे तो दिखाता हूँ. नहीं मत दिखाओ, मैं समझ गई हूँ, छोड़ो. मैं दिया है ना आपने? हाँ, मैंने दिया. चलो ठीक है, समझ गई हूँ. द मीनिंग ऑफ द वर्ब कंटेंट करना. आपके कंटेंट करना मतलब किसी से कॉम्पीट करना, फाइट करना अपनी प्रतिद्वंदी से. और कंसील करना तो छुपाना. इसने यही डाल दिया. उन लोगों को मैं अपनी तरफ से आंसर बना के दे देती हूँ कि ये सब आप टिक करके दे देना बच्चों. और तरह पैसेज के थ्रू ये क्या बताना चाहते हैं? पैसेज के थ्रू बताना चाह रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, इसी ब्लड वेसल्स में वेन्स भी है और आर्टरीज भी है. ओके, हाँ. अरे वो तो बोल रहा है, विकास भैया ने कहा है कि है. विकास ये तो बोल रहे हैं कि नहीं है. एक बार चेक कर लेना, पता नहीं है कहाँ, एक बार चेक करना. देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस बैच है ना, हमने 10 कराया हुआ है, 9 कराया हुआ है. आज 10th है ना? हाँ, मैं 1 to 9 का है ना. 1 to 9 का दिया हुआ है. देख लो भाई, ये देखो पूरे 9 तक का दिया हुआ है. अभी मैं 10th करवा रही हूँ, उसका आंसर बनवा देती हूँ.
दिया हुआ है। ये लोग जानते ग्रुप में मुझे बस बच्चे अच्छे से बता देते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, जो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ना कुछ सेंसिबल बच्चे हैं, वो अच्छे बता देते हैं। वो आपको गाइड कर देंगे, जाके पूछो वहाँ पे। नो 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 कर रहे हैं। चलो छोड़ो, आ जाओ अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे आ जाओ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे तो ना पीटूंगी ना, रोहित का विकेट गया, रोहित का विकेट गया। चलो चलो जल्दी जल्दी कर लेते, यही बैठ के देखते रह जाओगे उधर। रोहित इनको एग्जाम क्रैक करवाएगा। एक अलग सा पीडीएफ फोल्डर है, उसमें सब है। हाँ चलो, द होटल्स वेयर हेवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। बनारस के होटल्स बहुत बुक्ड थे। ओके, बहुत बड़े पैमाने पे सब होटल की बुकिंग हो चुकी थी। अब अपना ऑप्शंस पे नजर डालो। ये हैवी आंसर देते जाना। ये एडजेक्टिव है, हैवी एडजेक्टिव है। ओके, हैवी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। ओके, और ये एडवर्ब है और ये एक एडवर्ब है। आप डिसाइड करो कि आपको एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए। होटल को बुक किया गया था किसी के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो बुक्ड क्या है? बुक्ड वर्ब है ना, और वर्ब को तो एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब। तो हैवी बुक्ड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। द होटल्स वर हेविली बुकिंग भी नहीं होगा। इज एम आर के बाद आईएनजी आ गया तो सेंटेंस एक्टिव। इज एम आर के बाद, वर के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव। होटल अपने आप बुक थोड़ी हुआ है, होटल किसी के द्वारा ही बुक हुआ है, पैसिव चाहिए, पैसिव पैसिव। देखो भाई, अब सुबह जो बच्चे वर्ब पढ़ रहे हैं ना मुझसे, ठीक है, वर्ब की क्लास में आते हैं तो आप खुद फील कर रहे हो कि मैम ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का तो सारा खेल है। अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट। अर्जुन की तरह आंखें रखना है, अर्जुन की तरह आंखें रखना है मतलब टाइम बर्बाद नहीं करना है। हैव प्लूरल होता है, ठीक है, और हैज सिंगुलर, हैज सिंगुलर और हैज सिंगुलर। सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? आपको लगेगा अरे इतने सारे बायोलॉजिस्ट है, प्लूरल होगा, बट बायोलॉजिस्ट की बात नहीं हो रही है। बायोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं, बट बात तो उनकी टीम की हो रही है ना। बायोलॉजिस्ट सब्जेक्ट नहीं है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो बायोलॉजिस्ट है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट तो टीम है और टीम सिंगुलर है, टीम के साथ तो हैव नहीं होगा, हैज होगा, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। ये सारा वर्ब का खेल है, इसीलिए मैंने वर्ब चैप्टर आपको पहले से ही पढ़ा दिया। अब इसी तीनों में से होगा। आपको सुबह क्या पढ़ाया था कि हैज के साथ V3 लग गया तो सेंटेंस एक्टिव, हैज के साथ बीन लग के V3 लगा तो सेंटेंस पैसिव, और हैज के बाद बीन लग के ING जा रहा है तो सेंटेंस एक्टिव। सारा एक्टिव पैसिव का खेल है, ठीक है, सारा एक्टिव पैसिव का खेल है। अब बताओ कि सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए ना, सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए कि बायोलॉजिस्ट ने खुद पता लगाया, बट ये तो पैसिव जा रहा है, बायोलॉजिस्ट को थोड़ी डिस्कवर किया गया, ये हट गया, ठीक है। अब बताओ कि डिस्कवर, हैज डिस्कवर्ड होगा या डिस्कवरिंग, हैज बीन डिस्कवरिंग। डिस्कवर मतलब खोज करना, खोज करने का काम लगातार थोड़ी होता है। आप लगातार कोशिश कर रहे हो और एक पॉइंट पे आके आपने डिस्कवर कर लिया, तो डिस्कवर करने का काम ऑलरेडी हो चुका है। ओके, डिस्कवरिंग का काम 4 साल से नहीं चल रहा, 4 साल से कोशिश चल रही है, बट एक पॉइंट पे आके आप डिस्कवर कर लिए, तो हैज डिस्कवर्ड, काम हो चुका है। हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग देन वी गेट ड्रेंच्ड। मुश्किल से अभी हम बिल्डिंग से बाहर निकले ही थे, तब तक हम तो पूरी तरह से भीग गए। हाँ, हार्डली और स्कार्सली के साथ देन नहीं आता है ना, वेन आता है, वेन। और एक तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो गॉट भी होगा। ओके, देन वी गॉट, कम से कम 10 तक बना लेते। आई कुडेंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। आपको कंजंक्शन का खेल है। इवन दो का मतलब होता है हालांकि, इवन दो कंजंक्शन है, इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है,
ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ या इन ऑर्डर टू, ये भी प्रेपोजिशन है, ओके। और इन केस ऑफ भी प्रेपोजिशन है, इन केस ऑफ प्रेपोजिशन है, और ये कंडीशन बताता है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए ना। आई कुडेंट स्लीप, इतना थका होने के बावजूद भी ना मैं सो नहीं पाया, तो हमें यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन अगर यहाँ चाहिए होता ना तो हमें एक सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज चाहिए होता है, कुछ जुड़ भी नहीं रहा है। और हाँ, तो ये हट गया। और इन केस ऑफ कंडीशन बताता है, तो हमें कंडीशन भी नहीं चाहिए, सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, विरोधाभास, थकने के बावजूद भी नहीं सो पाया, इन स्पाइट ऑफ द ये तो सेंटेंस मैंने करवाया भी था। द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती। एक चीज मुझे बताना था, मुझे सैटरडे को कुछ काम है, इसलिए ये मैं प्रैक्टिस बैच सुबह 9:30 बजे लूंगी। ठीक है, सैटरडे को मैं प्रैक्टिस बैच 1 बजे नहीं लूंगी, इस सैटरडे को। आई हैव सम वर्क, पेंडिंग वर्क टू कंप्लीट। तो अगली क्लास ना सैटरडे वाली सुबह 9:30 बजे हो। इसका मैं टेलीग्राम पे भी मैसेज डलवा दूं। ये सेंटेंस सही है। सबसे पहले वी तो प्लूरल है, वी के साथ वॉज नहीं होगा, वर आना चाहिए, ये तो ऐसे गलत हो गया। और दूसरा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है, वर क्राउडेड पास्ट में जा रहा है, बट ये तो प्रेजेंट में है, ये भी हट गया। ऐसा बोलोगे, घाट इन बनारस, सो का मतलब है इसलिए, बनारस के घाट में बहुत भीड़ थी इसलिए तो हम गंगा आरती देख लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना, भीड़ होने की वजह से देख लो, ये कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है, भीड़ होने के बावजूद भी अपने देख लिया। तो बट वाला सही है, आंसर इज नो इम्प्रूव, बट सही है, नो सब्स्टिट्यूशन। ही कुडेंट बिलीव इट एट फर्स्ट, पहले तो उसको विश्वास नहीं किया, और जितना ज्यादा वो उस चीज के बारे में सोच रहा था ना, उसको लग रहा था कि उतनी वो ज्यादा मतलब सच है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या चीज दिख रहा है आपको, अपने ऑप्शंस पर नजर डालिए कि मैम यहाँ पे मोस्ट दिख रहा है, और मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव है, इसको मैंने आर्टिकल में पढ़ाया है। फिर से यहाँ ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द भी आता है। हमें कंपेरेटिव चाहिए या सुपरलेटिव चाहिए? हमें कंपेरेटिव चाहिए, आगे जाके कंपेरेटिव लग रहा है ना, जितना ज्यादा वो सोच रहा था उतनी ज्यादा उसको वो सच लग रहा था, तो हमें मोर चाहिए। यहाँ तो मोस्ट लगाया है, गलत है, ठीक है, और क्वेश्चन में भी मोस्ट लगाया है, गलत। हाँ, तो बताओ क्या होगा? ऑल्दो द मोर ही थॉट, ऑल्दो का सेंस नहीं जा रहा है ना, ऑल्दो का सेंस नहीं जा रहा, बट का सेंस ही तो सही जा रहा। बट शुरू ही कुडेंट बिलीव, शुरू में तो वो बिलीव नहीं किया, बट जैसे जैसे सोच रहा था वैसे वैसे उसको सच लग रहा। 10 तक करवाऊंगी। दिस अपीयर्स टू बी द हैंडीवर्क ऑफ समवन who to belong to a criminal gang। तो गड़बड़ है यार, यहाँ पे टू की जरूरत थोड़ी है, टू तो बिलोंग, वैसे बिलोंग वर्ब होता है, ठीक है। और आप बोलोगे मैम इन्फिनेटिव लगा दिया होगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन है ना, उसको वर्ब चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे वर्ब चाहिए था, वर्ब चाहिए था। तो और किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, पर्सन के लिए विच तो नहीं लगाएंगे, और बिलोंग का आईएनजी नहीं बनता है, बिलोंगिंग स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं बनता, हु बिलोंग्स टू। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, देन वाला ऑप्शन कैसे राइट है मैम? क्या मैंने गलत टिक कर दिया है? एक मिनट रुको, गलत टिक कर दिया है क्या? अरे हड़बड़ी में यही होता है ना। सही बोला भाई, याद दिला दिया। नो सूनर के साथ दैन आता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, व्हेन। देखो मैंने लिखा सही था सॉरी, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, मैंने टिक गलत कर दिया था, गलती से कर दिया था, चलो ये अच्छा हुआ याद रिमाइंड कर दिया। अब आ जाओ, व्हेन वाइल अविका वाज वाटरिंग द वाटर प्लांट्स,
अविका जब पौधों को पानी दे रही थी ना, उस समय बारिश शुरू हो गई। अविका पास्ट टेंस में दे रही थी पानी, बट ये तो प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, और इट के साथ स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट्स होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस नहीं चाहिए ना, पास्ट चाहिए। और दे स्टार्ट रेनिंग थोड़ी होगा, दे मतलब दे कोई प्लूरल लोग की बारिश थोड़ी होने लगी। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। इट से हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन 10 तक करते हैं। शी इट सेल्फ आर रहे, शी के साथ आर नहीं लगेगा। शी का रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ थोड़ी होता है, शी का रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ होता है। तो शी हर सेल्फ इज, शी के साथ हर सेल्फ, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी सिचुएशन का। चलो लास्ट, अब जाइए मैच देखिए। रोहित शर्मा आउट हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं है, विराट कोहली संभालेंगे। ये वाला साइड में लिख दीजिए, दिस केम कम टू अ हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है एंड हो जाना, बोलते हैं ना कम टू एंड। दिस केम टू अ स्टॉप, स्टॉप का मतलब भी इसका अंत हो गया। कोई चीज, इंजर्ड आफ्टर अ कार सडनली, कार चल रहा था और चलते चलते अचानक से एक जगह से दूसरे जगह अचानक से आकर रुक गया। तो कम टू अ स्टॉप, कम टू अ हॉल्ट, कम टू एन एंड, तो टू लगाना, टू। ओके, टू लगाना। तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो फॉर लगा है, ठीक है, यहाँ भी फॉर लगा है, यहाँ भी तो टू है, यहाँ भी तो टू है, बट सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, इंजर्ड। केम लगा दे, केम। ओके, तो एंड किया जाए। चलिए आप अपना मैच वगैरह देखिए, लंच करिए, और ध्यान रखना कि सैटरडे वाली क्लास ना 1 बजे नहीं है, सैटरडे को मैं आपकी क्लास 9:30 बजे लूँ। चलो, थैंक यू एवरीवन।